अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो करने वो है कन्वेक्शन के मुतालिक। सबसे पहले कन्वेक्शन जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कन्वेक्शन जो है होती क्या चीज़ है। अब कन्वेक्शन जो है कि हीट कैरिड बाय लिक्विड और गैस, कि वो हीट जो कि किसी लिक्विड या गैस की मदद से जो है उसको एक जगह से जो है वो दूसरी जगह कैरी करके जो है लेकर जाया जाता है या उसे जो है पहुँचाया जाता है, या वो हीट जो कि लिक्विड की मदद से एक जगह से जो है दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, ये मूव करके जाती है। उस प्रोसेस को जो है ये हीट की इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको जो है नाम दिया जाता है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन है कि हीट कैरिड बाय लिक्विड और गैस, के वो हीट जो कि लिक्विड या गैस कैरी करके लेकर जाएंगे वन प्लेस टू अनदर, उसे नाम दिया जाता है कन्वेक्शन का। अब कन्वेक्शन से मुतालिक हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है नंबर 1 पर है वाई कैन लिक्विड एंड गैसेस कैरी हीट, कि लिक्विड और गैसेस जो होते हैं उनके अंदर जो है या वो हीट को क्यों कैरी करके जो है वो लेकर जाते हैं, जबकि सॉलिड जो होते हैं इसके बाद जो है वो उसमें कैरी करके जो है वो नहीं लेकर जा सकते। इसका आंसर है कि लिक्विड एंड गैसेस में बी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड और गैस जो होते हैं, गैसेस जो होती हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ जो है वो हीट होती हैं, बट दे कैन कैरी हीट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड, क्योंकि इनके लिक्विड हो गए या गैस हो गए इसके पार्टिकल जो होते हैं, इसके ज़रात जो होते हैं वो हर वक्त जो है वो कंटिन्यूस रेट ऑफ मोशन के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हीट को एक जगह से जो है वो दूसरी जगह कैरी करके लेकर जा सकते हैं। जबकि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो कोई स्पेस नहीं होती, उसके पार्टिकल जो होते हैं उसके ज़रात जो होते हैं वो टाइटली जो है वो बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सॉलिड हीट को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैरी नहीं करके जा सकते। सॉलिड और उसमें गैस और लिक्विड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, मगर वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेकर जा सकते हैं बिकॉज के दे पार्टिकल्स और फ्री टू मूव अराउंड, क्योंकि उनके पार्टिकल जो हैं वो फ्रीली आज़ादाना तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि एक्सप्लेन हाउ ए हीटर वार्म ऑल दी एयर इन ए रूम, के हीटर जो है वो कैसे एक रूम के अंदर सारी हवा को जो है वो गर्म कर देता है। अब वो हीटर जो है वो जो रूम के अंदर लगा हुआ है तो कुछ देर बाद जो है ए हीटर वार्म ऑल एयर इन ए रूम, के रूम के अंदर सारी हवा को जो है वो किस तरह जो है वो गर्म कर देता है। अब वार्म एयर इज़ लेस डेंस दैन कोल्ड एयर, कि वार्म एयर जो होती है गर्म हवा जो होती है वो लेस डेंस होती है कोल्ड एयर की निस्बत। अब डेंसिटी उसकी जो है वो वार्म एयर की जो है वो कम होती है। सपोज के वार्म एयर जो है वो लेस डेंस हल्की होती है, जबकि कोल्ड एयर जो है वो ज़्यादा होती है। सो दी वार्म एयर अबाउ द हीटर राइजेस, के वार्म एयर जो कि उस हीटर से जो है राइज करती है उससे जो है निकलती है एंड इज़ रिप्लेस बाई डेंसर कोल्ड एयर, और उस जो एक भारी ज़्यादा डेंसिटी वाली एयर होती है उसको रिप्लेस हो जाती है, उसकी हीट की जो है वो फैल जाती है, जिसकी वजह से जो कोल्ड एयर होती है या ठंडी हवा होती है उसको अपने अंदर जो है किस्म का लपेट लेती है, जो उसको भी जो है वो अपने साथ साथ जो है वो गर्म कर लेती है। वार्म एयर इज़ लेस डेंस दैन कोल्ड एयर, सो द वार्म एयर अबाउ द हीटर राइजेस, वहाँ से निकलेगी एंड रिप्लेस बाय डेंसर कोल्ड एयर, और वहाँ पर कोल्ड एयर की जगह जो है अपने आप को जो है वो रिप्लेस कर देगी, कोल्ड एयर वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, जबकि सारी जो है रूम के अंदर वार्म एयर आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई डू यू थिंक इट टेक लॉन्ग टाइम टू हीट ए रूम विद हाई सीलिंग, कि अगर कोई रूम के अंदर जो है वो सीलिंग ज़्यादा जो है वो सीलिंग अच्छी सीलिंग जो है वो लगी हुई है तो उसे रूम को जो है हार्ड होने में गर्म होने के अंदर जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है, वो क्यों? इसकी रीज़न आप लोगों ने जो है वो बतानी है कि हायर विल बी दी सीलिंग मोर टाइम टू रिप्लेस वार्म एयर बाय कोल्ड एयर, कि अगर सीलिंग जो है वो हायर होगी तो वो जो है उसको सीलिंग को जो है वो वार्म एयर को कूल एयर के साथ रिप्लेस होने के लिए जो है वो ज़्यादा वक्त दरकार होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जो है वो रूम जो हमारा होगा वो काफ़ी देर के लिए जो है वो मतलब एक किस्म का समझ लें कि ठंडा रहेगा। हायर विल बी दी सीलिंग मोर टाइम टू रिप्लेस वार्म एयर बाई कूल एयर, कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा वार्म एयर को कूल एयर के साथ रिप्लेस करने में, जिसकी वजह से जो है हीट जो है वो इसमें हमारे पास ही टेक लॉन्ग टाइम टू हीट ए रूम, जो उसको रूम को हीट करने को जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई डू यू थिंक कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन इन सॉलिड, कि कन्वेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो सॉलिड के अंदर नहीं होता। कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है वो सॉलिड के अंदर इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ये फ्रेम वर्क के अंदर जो उसके जो एक शेप होती है उसके अंदर स्ट्रॉन्गली जो है वो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो हीट को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन इन सॉलिड, कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड के अंदर नहीं हो सकती बिकॉज क्योंकि द पार्टिकल्स और हेल्ड इन ए फ्रेमवर्क, पार्टिकल जो हैं किसी फ्रेमवर्क के अंदर किसी एक शेप के अंदर जो है वो हेल्ड होते हैं, स्ट्रांगली जो है वो जुड़े हुए होते हैं, एंड कैन नॉट मूव अराउंड अस, और वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो मूव नहीं कर सकते। दे डू इन लिक्विड एंड गैसेज, जिस तरह जो है वो लिक्विड और गैस के अंदर जो है वो कर सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक फ्रेमवर्क के अंदर एक शेप के अंदर जो है वो स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मूव नहीं कर सकते, जबकि लिक्विड और गैस जो होते हैं उसके पार्टिकल में ईजिली अराउंड मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो तो उसको हीट को जो है या जो भी चीज़ होगी उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है रेडिएशन के मुतालिक। अब रेडिएशन है कि ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू स्पेस और मीडियम, कि एनर्जी का जो है वो ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी की मुंतकिली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की सूरत के अंदर थ्रू स्पेस और मीडियम के, उसके अंदर जो है वो दरमियान में कोई स्पेस होगी या कोई मीडियम होगा, मीडियम की मदद से भी एनर्जी जो है वो रेडिएशन की फॉर्म के अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, मुंतकिल हो सकती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स के, वेव्स की फॉर्म के अंदर एनर्जी की जो ट्रांसमिशन होती है थ्रू स्पेस और मीडियम, स्पेस या मीडियम की मदद से, तो उस चीज़ को जो है वो नाम दिया जाता है रेडिएशन का। अब इसके टेस्ट भी सेल्फ हुए हमारे पास हैं कि एक्सप्लेन वाई इन हॉट कंट्रीज हाउसेज और ऑफ्टन पेंटेड वाई, कि जो ज़्यादा गर्म कंट्रीज़ होते हैं, ममालिक होते हैं, उनके अंदर जो हाउसेज होते हैं उनको वाइट पेंट किया जाता है। इसकी रीज़न जो है बतानी है। अब इसकी रीज़न है कि बिकॉज वाइट और सिल्वरी सरफेस के, वाइट हो गई या सिल्वर की जो सरफेसेस होती हैं और पुअर एब्जॉर्वर, वो पुअर एब्जॉर्वर होती हैं, दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, वो ज़्यादातर रेडिएशन को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है, मुनक्किस कर देती हैं वापस की तरफ जो है। दैट इज़ वाई इन हॉट सनी कंट्रीज हाउसेज आर ऑफ्टन पेंटेड वाइट टू कीप देम कूल इनसाइड, के हाउसेज को जो होते हैं उनको इनसाइड अंदर जो है उनको ठंडा रखने के लिए जो है उनको वाइट जो है वो पेंट किया जाता है, क्योंकि हाउसेज जो है जो वाइट कलर होता है या सिल्वर कलर होता है वो पुअर एब्जॉर्वर होते हैं, वो हीट को जो है इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी रूम में अगर वो हीट को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हीट उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर हीट को जो है वो वाइट कलर फ़ौरन जो है वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, मुनक्किस कर देते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन रूम के अंदर नहीं जाएंगी और वहाँ पर रूम हमारा जो है इतनी जल्दी जो है वो गर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन हॉट समर डे द इनसाइड ऑफ ए वाइट कार इज कूलर देन द आउट इनसाइड ऑफ ए वाइट कार इज कूलर देन द इनसाइड ऑफ ए ब्लैक कार, कि दो कार हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक कार है। तो इन वाइट कार की जो इनसाइड होती है अंदर वाली साइड वो ज़्यादा जो है वो हार्ड नहीं होती, जबकि ब्लैक कार जो होती है वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसकी रीज़न है बिकॉज वाइट कार या वाइट कलर और पुअर एब्जॉर्वर के, वाइट कलर जो होते हैं वो पुअर एब्जॉर्वर होते हैं एंड दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, और मोस्टली ज़्यादातर रेडिएशन जो होती है उनको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हीट जो है वो कार के अंदर इंटर नहीं हो सकती। तो वाइट कार जो होती हैं वो मतलब उनको काफ़ी टाइम लगेगा जो है वो गर्म होने के लिए, इसलिए वाइट कार जो है इनसाइड कूलर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कार्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सेंट्रल हीटिंग रेडिएशन वर्क बेटर इफ़ दे आर पेंटेड ब्लैक, के हीटिंग रेडिएशन जो होते हैं मतलब वो चीज़ें जिनसे रेडिएशन निकल रही होती हैं उनका अगर सेंट्रल पार्ट जो होता है वो ब्लैक पेंटेड हो तो वो मतलब बेहतर एक किस्म का जो है वो काम करते हैं। अब इसका आंसर जो है सिंपल सा है कि बिकॉज ब्लैक सरफेस और
बेटर एब्जॉर्वर ऑफ थर्मल रेडिएशन की ब्लैक सरफेसेज जो होती हैं वो थर्मल रेडिएशन को ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्व कर देती हैं। दैन शाइनी सरफेस की निस्बत जिसकी वजह से रेडिएशन जो वहीं पर एब्जॉर्व हो जाएंगी और जो भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उससे बाहर जो है वो रेडिएशन जो है कन्वर्ट नहीं हो सकेगी, नहीं निकल सकेंगी। तो जिसकी वजह से हमारा जो आउटसाइड होगा उस जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका, तो वहाँ पर रेडिएशन जो है बाहर नहीं निकलेंगी, जिसके आउटसाइड जो वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी। बिकॉज डार्क सरफेसेज और बेटर एब्जॉर्वर ऑफ थर्मल रेडिएशन की डार्क सरफेस जो होती हैं वो थर्मल रेडिएशन की जो है वो बेटर एब्जॉर्वर होती हैं दैन शाइनी सरफेसेज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि एलुमिनियम फॉयल के एलुमिनियम का एक फॉयल जो कवर होता है हेल्प कीप फूड वार्म, को हमारी फूड को जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो गर्म रखने के अंदर जो है वो मदद करता है। तो इसका आंसर है कि इट कैन हेल्प फूड वार्म लॉन्गर बाय ट्रैपिंग द हॉटर एयर इनसाइड, कि जो एलुमिनियम का फॉयल होता है कवर होता है वो जो जिस चीज़ के ऊपर जो है लगा हुआ होता है तो वो हार्ड एयर जो होती है उसको उसके अंदर जो है अंदर से बाहर नहीं निकलने देता। हार्ड जो भी एयर होगी, जो हमारे पास जो है कोई बर्तन है, कोई जो है कोई भी चीज़ है उसके अंदर हॉट एयर जो है उसके अंदर मौजूद रहेगी, उस हॉट एयर को बाहर वाली कोल्डर एयर के साथ जो है रिप्लेस नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हम एलुमिनियम के फॉयल जो होते हैं वो हमारी जो भी फूड होगी जिस टाइप की भी होगी उसे जो है वो अंदर ज़्यादा देर तक जो है वो वार्म रख सकते हैं। इट कैन कीप फूड वार्म लॉन्गर बाय ट्रैपिंग दी हॉटर एयर इनसाइड विच दैन सर्व एज एन इंसुलेटर, जो कि हॉटर एयर जो कि इंसुलेटर के तौर पर काम करेगी, उसमें जो है वो फॉयल जो इंसुलेटर के तौर पर काम करेगा। एंड बाय प्रिवेंटिंग इंटरचेंज ऑफ हॉट एयर विद हॉट एयर इनसाइड विद कूलर एयर, कि वो उसको जो है वो प्रिवेंट करेगा इंटरचेंज के अंदर, उसको जो है एक्सचेंज होने से जो है वो बचाएगा हॉट एयर और कोल्ड एयर को, जिसकी वजह से एलुमिनियम फॉयल जो होते हैं हमारी फूड को ज़्यादा देर तक जो है वो गर्म रख सकते हैं। अभी इन क्वेश्चन को बेटा आप लोगों ने जो है वो अपनी राइट नोटबुक जो भी है रजिस्टर उस पर जो है वो राइट भी करना है और इनको आप लोगों ने जो है वो लर्न भी करना है। फिर इसके बाद आप लोगों का इंशाल्लाह जो है वो टेस्ट लेगा।